जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत ने ये शर्त रख दी कि हम आपको मुकम्मल तौर पर आज़ाद तभी करेंगे जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख लेंगे, जब आप अपना संविधान लागू कर देंगे। तो चुनांचे हमारा मुल्क जो आज़ाद हो गया था वो 15 अगस्त 1947 को ही हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों का इस पर कब्जा रहा और अंग्रेजों ने ये ऑफर किया कि आप 5 साल तक हमारे अंदर काम कीजिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हुकूमत चलती है, किस तरीके से मुल्क चलते हैं। तो चुनांचे अलग अलग कमेटियां तश्कील दी गई। मुकम्मल जो कमेटी थी वो 30 कमेटी थी, यानी 13 कमेटी तश्कील दी गई जो अपने अपने लेवल पर काम करती थी। कोई स्टेट लेवल पर काम करती थी, कोई कंट्री लेवल पर काम करती थी, और उनमें से बहुत सी ऐसी थी जो अदर कंट्री है, यानी जो बाहर के ममालिक हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करते थे, उनकी स्टडी करते थे, और जो उनकी वीकनेस पॉइंट थी उनको तर्क कर देते थे, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको अपने कानून में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। अब हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान है उसको लिखने में जो वक्त लगा वो तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, और 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। अब हमारा संविधान कंप्लीट तो लागू हो गया 1949 में ही, लेकिन हम 26 जनवरी मनाते हैं 1950 से, वो 26 जनवरी मनाते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर को। कितने, यानी 26 नवंबर 1949 में हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन हम रिपब्लिक डे कब से मनाते हैं? 26 जनवरी से मनाते हैं। तो इसके पीछे की भी एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, और वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस वक्त की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी का हर साल के आखिरी में दिसंबर में इजलास होता था, जिसमें वो प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से आज़ादी दिलाई जाए, किस तरीके से अंग्रेजों को भगाया जाए, किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई की जाए। तो चुनांचे जो 1929 में इजलास हुआ लाहौर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने वहां से एक ऐलान किया कि आज से हम मुकम्मल आज़ादी की मांग करते हैं। अब हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। आज से जो हमारा नारा होगा वो ये होगा कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। और उन्होंने वहाँ पर ये डिसीजन लिया कि आने वाला जो अगला साल है उसका जो जनवरी का महीना होगा, उसका जो आखिरी संडे होगा, उस दिन हम अपना तिरंगा लहरा देंगे। अब आखिरी संडे वो 1930 का जो आखिरी संडे था वो 26 जनवरी का था, यानी 26 जनवरी का था। तो 1930 से ये सिलसिला चलता रहा है, और ये सिलसिला हमारे देश आज़ाद होने के बाद भी चलता रहा। 1947 में भी, 1948 में भी, यहाँ तक कि 1949 में भी 26 जनवरी मनाया गया। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 26 नवंबर को, आ गया 1949 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप हमारे अधीन चलेंगे, आप अपने अधीन नहीं चलेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से मुल्क को चलाना है, किस तरीके से कानून के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अब यहाँ पर इनके सामने बड़ा मसला पेश आया कि हम जिस परंपरा को, जिस फेस्टिवल को पहले से मनाते आ रहे हैं वो अब तक हो जाएगा। तो फिर कमेटी ने मशवरा किया और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को 2 महीने के लिए और मुअख्खर कर देते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 में ये बना था, तो 2 महीने की और बात है, 2 महीने और मुअख्खर कर देते हैं, लेट कर देते हैं, हम 26 जनवरी से ही मनाएंगे इसको। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो 1929 से की हिस्ट्री है, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या है? 26 नवंबर है हमारा, लेकिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। तो ये बातें याद रखनी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर है,
जनवरी नहीं है, जनवरी जो है वो सिर्फ रिपब्लिक डे है। उस दिन हम पर लागू किया गया था, बना नहीं था। बनकर जो कंप्लीट हो गया था वो 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन जो हम पर कानून आयद किए गए वो 26 जनवरी से लागू किए गए, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें थी। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए, बहुत से लोगों को डाउट होता है, बहुत से लोग उसमें रहते हैं, गलतफहमी का शिकार रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, यहाँ तक कि झंडा फहराने में भी फर्क है, झंडा फहराने वाले पर्सन में भी फर्क है, और झंडा फहराने की जो प्लेसेस हैं उनमें भी फर्क है। 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किले पर फहराया जाता है। ये बात याद रखने वाली है, ये हर किसी को याद रखनी चाहिए कि 15 अगस्त पर जो झंडा फहराया जाएगा वो लाल किले पर, जो रेड फोर्ट है इंडिया का, वहां पर फहराया जाता है। और इसको जो फहराते हैं वो प्रधानमंत्री फहराते हैं, जो इंडिया के पीएम होंगे वो इसको फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो इंडिया गेट पर फहराया जाता है, वो लाल किले पर नहीं होता, वो इंडिया गेट पर होता है। और इसको जो फहराते हैं वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो फहराते हैं। और वहाँ पर जो पीएम ऑफ इंडिया होते हैं और जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। और 26 जनवरी को, 26 जनवरी में क्या होता है कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो अपनी शक्ति प्रदर्शन करके दिखाती है कि हमारे पास क्या क्या वेपन्स हैं, क्या क्या हथियार हैं, और हमने अब तक कितनी सक्सेस हासिल की है, कितनी कामयाबी हासिल की है। और इसी तरीके से एक डिफरेंस जो है वो ये है, एक फर्क जो है वो ये कि 15 अगस्त में जो झंडा फहराया जाता है वो नीचे की जानिब होता है, लेकिन इसको ऊपर फहराते हैं। लेकिन 26 जनवरी में जो झंडा होता है वो ऊपर ही की जानिब होता है और ऊपर ही फहराया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ फर्क थे जो हर एक भारतीय नागरिक को मालूम होने चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमें इसके बारे में थोड़ी मालूमात होनी चाहिए। तो मैं यहीं पर कोई बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।